रीजनल रूरल बैंक आरआरबी एक्ट 1976 के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक्स, स्पॉन्सर जो गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स है, उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट से जो बैंक इस्टेब्लिश किया गया था उसको हम लोग बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक आरआरबी। अभी एक महीना पहले निर्मला सीतारमन जो अर्थ मंत्री हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि अब एक स्टेट में एक आरआरबी रहेगा और स्पॉन्सर बैंक उसको रूल करेगा और एक स्पॉन्सर बैंक में वो जो आरआरबी है वो मर्ज हो जाएगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ये आरआरबी होता क्या है। रीजनल रूरल बैंक जनरली बैंकिंग सर्विस है जो रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों में इसका बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड किया जाता है और ग्रामीण इलाका से बाहर कुछ शहरी इलाके में भी है, मगर ज़्यादातर इसका फोकस ग्रामीण इलाका रहता है। और शहर और गांव के बीच में जो एरिया रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सब अर्बन एरियाज, उसमें भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मनरेगा का फैसिलिटी, गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स हैं उसको चैनलाइज करने के लिए बैंक को यूज किया जाता है। जैसे कि पारा बैंकिंग सर्विस, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, लॉकर सर्विस, ये जितने भी बैंकिंग सर्विस है, लोन देना, डिपॉजिट लेना, ये सारा बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। मगर गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि अब एक स्टेट में एक आरआरबी रहेगा और अभी बहुत सारे स्टेट में ये फैले हुए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में तीन तीन हैं। बिहार, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना में दो दो हैं ये सारे बैंक के ब्रांचेस, मतलब कि आरआरबीज़। अब ये आरआरबीज़ बहुत सारे स्टेट ओन्ड बैंक्स जैसे कि एसबीआई, पीएनबी होल्ड करती हैं। एसबीआई सबसे ज़्यादा होल्ड करती है 14 आरआरबीज़, उसके बाद पीएनबी होल्ड करती है 9, कैनरा बैंक होल्ड करती है 4, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडिया बैंक होल्ड करती है तीनों। उसके बाद सेंट्रल बैंक होल्ड करती है 2। उसके बाद यूको बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र होल्ड करती है एक ईच। तो ये था जो स्पॉन्सर बैंक होल्ड करती थी। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने अभी आरआरबी को, जो पूरा देश भर फैले हुए 43 बैंक्स, उसको क्लब करके 30 में लाने का ऐलान किया है और एक स्टेट में एक आरआरबी रहेगी ताकि मॉनिटरिंग करने में, कंट्रोल करने में इजी रहे गवर्नमेंट को और रेगुलेटिंग बॉडीज़ को। और ये आरआरबी का जो ओवरऑल कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है फिस्कल ईयर 24 में, 2024 में, 2024 फिस्कल ईयर में, वो है 7,521 करोड़ का, जो एक न्यू हाई है प्रॉफिट के हिसाब से। और इसका जो जीएनपी है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट को बोला जाता है खराब कर्जा। जो लोन दिया जाता है यदि वो सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और बैड हो जाता है, गुड नहीं होता है, तो वो सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और बैड लोन्स को हम लोग क्लब कर देते हैं, तो वो हो जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जनरली नॉन परफॉर्मिंग एसेट 5% से नीचे को अच्छा माना जाता है, ये है 6.1%, मगर ये 10 साल का सबसे लो है। तो बैंक इम्प्रूविंग कंडीशन में है, मगर गवर्नमेंट का जो सोच है एक जगह पे क्लब करना और कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग मॉनिटरिंग को इफेक्टिव करना, तो वो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी इसके कारण से। आशा करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।